एक गांव में रतनलाल नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके घर का कार्य नौकर चाकर करते थे। इसका एक बेटा और एक बेटी और पत्नी थी। वह बहुत लालची था। वह बस अपने बेटे को मानता था और बेटी को नहीं मानता था, इसलिए उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होती थी। फिर एक दिन, पापा मुझे भी भैया के साथ स्कूल जाना है। चल जा, घर में जा, तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? तू तो किसी और के घर ब्याह करके चली जाएगी। नहीं पापा, मुझे भी जाना है। चल चुप, जा यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब कर। वह रोते हुए घर में चली जाती है और मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है। बेटी तेरे पापा नहीं मानेंगे, तेरे पापा बहुत जिद्दी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सरिता अब बड़ी हो गई। रतनलाल उसे कहीं जाने नहीं देता था। सरिता का मन ऊब चुका था। उसे घुटन महसूस होने लगी। एक दिन रतनलाल कहीं गया हुआ था। सरिता पास के ही बगीचे में घूमने निकली। उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था मनोज। मनोज सरिता को देखते ही मोहित हो गया और उससे बात करने को चाहा। सरिता सीधा साधी लड़की थी। मनोज उसके पास गया और बोला, यहाँ कोई नलका है पानी पीने के लिए? देखिए, यहाँ मैं पहली बार आए हूँ। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है। इसी तरह सरिता और मनोज बहुत देर तक बातें किया और बहुत मस्ती की। सरिता को ये बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन फिर सरिता आई। हाय सरिता, कैसी हो? चलो आज मैं तुम्हें कहीं घुमाता हूँ। मोहन और सरिता होटल से आ रहे होते हैं। तभी गांव का एक आदमी उन दोनों को देख लेता है और सरिता के पापा को सारी बात बता देता है। रतनलाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सरिता को बुलाता है। तुमको कहा था ना बाहर मत जाना। वो लड़का कौन है जो कल तुम्हारे साथ था? पापा वो मनोज है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। चुप हो जा, अब एक शब्द बोली तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। रतनलाल सरिता को कमरे में बंद कर दिया और मनोज के पास गया। आए बुढ़िया, तेरा बेटा कहाँ है? अपने बेटे को समझा दे कि मेरी बेटी से दूर रहे, अन्यथा अंजाम बड़ा बुरा होगा। तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को फंसा लिया है और कह रहा है शादी करने के लिए। तुम लोगों की हैसियत नहीं है कि तुम लोग हमसे रिश्ता जोड़ो। कह देना कि कायदे में रहे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मनोज के घर केवल उसकी विधवा माँ ही थी। ये कहकर रतनलाल वहाँ से चला जाता है। ये सारी बात मनोज से बताती है। मनोज अब ठान लिया था कि अब शादी करूंगा तो सिर्फ सरिता से। फिर एक दिन सरिता अपने माँ से कहती है, माँ, मैं मनोज के बिना नहीं रह सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सरिता जैसे ही जहर की डिबिया उठाती है तो उसकी माँ कहती है, बेटी अगर ऐसी बात है तो मनोज के साथ कहीं दूर चली जा। मैं तुम्हारे पापा को संभाल लूंगी। जा, तू अभी निकल जा। सरिता वहाँ से मनोज के पास चली जाती है और वह दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। इस तरह सरिता और मनोज का प्यार सफल हो जाता है।